नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम कथा सागर में, जिससे हमारी कोशिश है कि आपको नौजवान पीढ़ी को हमारी पुरातन कथाओं से जोड़ने की। और इस कथा का वाचन करती हैं हमारे साथ हमारी पूरी टीम। हमारे साथ सिंगापुर से हैं कीर्ति सक्सेना जी, लखनऊ से अपर्णा जी और इंदु सारस्वत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। तो हमारे दर्शकों को जिस तरह से पता है कि अभी तक हम रामचरितमानस का कथा वाचन सुन रहे थे कीर्ति जी और इनकी टीम से, और बाल कांड जो खत्म हो गया, जो प्रथम अध्याय है रामचरितमानस का, वो हमने खत्म किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, जो है अयोध्या कांड। तो कीर्ति जी, बाल कांड तो आपने बखूबी सुनाया, अयोध्या कांड की शुरुआत करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति गाई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है एवं गुरु की भी। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में गुरु शंकर तथा नील कमल के समान श्यामवर्ण श्री राम की स्तुति से होता है। आज आपके सम्मुख द्वितीय सोपान अयोध्या कांड प्रस्तुत है। मंगलाचरण। ओम यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगे मस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्योरसी व्यालिराट सोयम भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा शिशंकरा पातु मां। ओम जय श्री राम। जय सिया राम। कीर्ति जी ने अपनी मधुर वाणी में जो अभी प्रारंभ किया है उसका मैं भावार्थ आपको समझाने जा रही हूँ। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर सदा हमारी रक्षा करें। ओम प्रसन्नतां यनगता पस्तथा नमाम्ये वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे तदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ओम जय श्री राम। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को ही प्राप्त हुई और न ही वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। जय सिया राम। ओम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं
रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॐ जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक पचारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ज्ञानी घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जब से राम ब्याह कर आए तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं। 14 लोगों में बड़ी भारी पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहा है। सीता समेत चारों बहनों के अयोध्या आते ही रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सब घरों में बरस रही है। नगर के स्त्री पुरुष उच्च कोटि के गुणों से युक्त मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से सुंदर पवित्र और अमूल्य हैं। राम जी का मुख देख सभी लोग सुखी और संपन्न हैं। नगर की ऐश्वर्य की आभा वर्णन से परे है, अद्भुत है। श्री राम जी के स्वभाव को देख और सबसे उनके गुणों की प्रशंसा सुन राजा दशरथ बहुत ही आनंदित होते हैं। लोग दशरथ को अत्यंत बड़भागी मानते हैं। मंगलों के मूल राम जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए वो थोड़ा है। दशरथ जी एक दिन अपने कानों के पास सफेद बाल देख ऐसा लगा जैसे बुढ़ापा संदेश दे रहा है। हे राजन, श्री राम जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते? दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे श्री राम जी को युवराज बनाने की आज्ञा मांगते हैं और राज तिलक की शुभ तिथि जानना चाहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं शुभ तिथि और शुभ मंगल तभी है जब राम जी युवराज हो जाएं। सभी दिन राम जी के लिए शुभ है। राम बहुत गुणी और निपुण हर क्षेत्र हर प्रकार से हैं। उनकी योग्यता सर्वत्र विदित है। श्री राम जी प्रेम के पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए। सभासदों के परामर्श से और गुरु जी की आज्ञा पा राजा दशरथ श्री राम जी का राज्याभिषेक घोषित कर देते हैं। राज्याभिषेक का समाचार सब स्त्री पुरुष सुनते हैं। सुन के सब और आनंद में और विधाता को अनुकूल जान मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को राम जी के पास राज्याभिषेक का समाचार सुनाने और उस पद के यथा योग शिक्षा प्रदान करने का राम जी के महल भेजा। गुरु वशिष्ठ जी का आगमन सुन रामचंद्र जी ने द्वार पर आकर चरणों में मस्तक नवाया और बोले, गुरु का शिष्य के घर आना सब अमंगलों का नाश और शुभ मंगल होता है, किंतु मुझे बुला लेते आपकी क्या आज्ञा है? श्री राम जी के गुणशील स्वभाव को सराह कर गुरु बोले, आप ऐसा क्यों ना कहें, आप रघुवंश के भूषण जो हैं। हे राम जी, अब आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक ये काम निभा दे। और तब बताते हैं राज्याभिषेक की सब तैयारी राजा ने कर ली है, वो युवराज पद आपको देना चाहते हैं। तब तक लक्ष्मण जी आ जाते हैं और समाचार जान हर्षित होते हैं। समाचार सब ओर फैल जाता है, सब लोग मंगल ही मंगल, सब बहुत आनंद ले रहे हैं। श्री राम सोचते हैं हम सब भाई एक साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत आदि उत्सव सब साथ ही हुए, पर इस निर्बल वंश रघुवंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़ राज्याभिषेक
केवल बड़े का हुई हो रहा है। अयोध्या में हर ओर आनंद ही आनंद, बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, मंगल गान हो रहा है। लक्ष्मण जी, सब रानियां, राजमहल, सब ओर आनंद ही आनंद। किंतु विधाता की इच्छा कुछ और थी। सभी खुशी रूपी चांद को ग्रहण लग गया। उधर देवता उचक्र कर विघ्न डालने की तैयारी करने लगे। वे चाहते हैं राम का राज्याभिषेक ना हो और राम बन जाए, राक्षसों का उत्पात रोकने और रावण का वध करने। वे सरस्वती जी के पैरों पर गिरकर उनसे विनय कर कहते हैं, विपत्ति हमारी बिलों की बड़ी, मात करी सो आज। राम जाहि वन राजू, तजी हुई सकल सुख काजू। सरस्वती जी को दुख होता है, इनका निवास तो ऊंचा, पर इनकी करनी कितनी नीच है। फिर ये सोचकर कि श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। केकई की एक मन बुद्धि दासी उबड़ी मंत्रा की बुद्धि पेड़ चढ़ी गई सरस्वती माँ। मंत्रा सब और मंगल गान सुनकर नगर में साज सज्जा देखकर कारण जानना चाहती है और जान भी लेती है। फिर केकई को आकर समाचार सुनाती राज्याभिषेक का। रानी केकई राम जी को बहुत प्यार करती थी और बहुत प्रसन्न हुई समाचार सुनकर कि राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। मंत्रा खुश नहीं थी और केकई को राम जी, रानी कौशल्या और परिवार के विरुद्ध बातें कहकर भड़काती रहती थी। तुम्हारा पुत्र परदेश अपने ननिहाल गया है और तुम्हें कुछ सोच नहीं है। फिर केकई को उसे डांट कर चुप करा देती है। केकई उसे डांट कर चुप करा देती है, चुप रहा, घर थोड़ी कहेंगी। मंत्रा ने केकई को बचपन से पाला था, इसलिए फिर उसे समझा कर कहती है, जेठ स्वामी सेवक भाई, वह दिन कर रीति सुखदाई। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच राम जी का तिलक है तो वे सखी तेरे मन में जो अच्छा लगे वो मांग ले। फिर क्या बोली, कौशल्या सब में तारी, रामई सहज सुभाए प्यारी। मुँह पर करहि सने सुविशेषी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। जो विधि जन्म दे करी छू, ओ राम से पूत पतो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छूप कस तोरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कीर्ति जी द्वारा गाई हुई चौपाइयों का भावार्थ मैं आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कैकेयी माता मंथरा को समझाती हैं कि राम जी को तो सभी माताएं कौशल्या के समान ही प्रिय हैं और मुझ पर तो वो विशेष स्नेह करती हैं। मैं उनकी परीक्षा भी करके देख चुकी हूँ। यदि विधाता मुझे पुनर्जन्म दे तो मैं यही चाहूंगी कि पुत्र व पुत्र वधू के रूप में मुझे राम और सीता ही प्राप्त हों। सो उनके राज तिलक से तुझे कष्ट क्यों है? श्री राम जी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। परंतु मंथरा कहाँ मानने वाली थी। उसे लगा कि भरत को राजगद्दी पर बैठाने का यही उचित अवसर है। कैकेयी किसी तरह अपने वह 2 वर राजा दशरथ से मांग ले, क्योंकि राजा पूर्व में वो वचन दे चुके हैं। अतः मंथरा तब राम की बात छोड़कर कौशल्या की ओर ध्यान दिलाती है, जो कि बहुत सरल स्वभाव की है। कौशल्या को कुटिल व राजा को वश में कर लेने वाली बताती है। सौतों की सैकड़ों कहानियां कहकर उकसाती है, अपने को उसका शुभचिंतक कहकर बार बार समझाती है। अब देखिए, होनहार वश मंथरा को अपना हितैषी समझ और पुनः वही वही बातें सुनकर कैकेयी को उन पर विश्वास हो चला और कैकेयी कोप भवन में चली गई।
इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई परिवार के विरुद्ध अनीतिपूर्ण कर्म करने को कहता है तो उसकी बात अनसुनी अनदेखी करके उससे दूर चले जाएं। ऐसे दुर्बुद्धि लोगों से सदैव दूर रहें, सत्संग में रहें। यही सज्जन पुरुषों की पहचान है। अब देखिए, एक और तो अयोध्या में हर ओर हर्षोल्लास का दृश्य है। नगर में स्त्री पुरुष मंगल गान गा रहे हैं, अल्पना सजी है, बंधनवार महक रहे हैं। और दूसरी ओर जब संध्या समय राजा दशरथ राजकाज से निवृत्त होकर कैकेयी के भवन में पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि कैकेयी तो कोप भवन में है। राजा सहम से जाते हैं। कैकेयी मोटे वस्त्र पहनकर पृथ्वी पर लेटी हुई है। राजा स्पर्श करके पूछते हैं, हे रानी, तू क्यों रूठी है? परंतु रानी हाथ झटक कर दूर कर लेती है और राजा को तुरंत उन दोनों वरों की याद दिलाती हैं जो देवासुर संग्राम के समय राजा ने उन्हें दिए थे और कैकेयी ने आज तक नहीं मांगे। इस पर राजा पुनः मनोहार करके कहते हैं, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूं कपटु कर तोही, भामिनी राम सपथ सत्य मोही। अर्थात, हे प्रिय रानी, मेरी प्रजा, परिवार, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि प्राण भी तेरे वश में है। मुझे राम की 100 बार सौगंध है जो मैं कुछ भी छल कपट करूं। तो हे रानी, तू प्रसन्नता पूर्वक 2 क्या 4 वर मांग ले, परंतु शीघ्रातिशीघ्र अपने इस बुरे वेश को त्याग दे, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात सदैव से रघुकुल की यह परंपरा चली आ रही है कि प्राण भले ही त्यागने पड़े परंतु वचन अवश्य पूरा होना चाहिए, क्योंकि सत्य अच्छे कर्मों की जड़ है। यह वेद पुराण सिद्ध है और मेरे राम जी की शपथ तो मेरे मुंह से निकल ही गई है। ऐसा सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, हे प्राण प्यारे, मुझे मेरे मन को भाने वाले दोनों वर दे दीजिए। एक वर भरत को राज तिलक दे दीजिए और हाथ जोड़कर दूसरा वर मांगती हूँ कि राम को तपस्वी वेश में मुनियों की भांति 14 वर्ष तक वन में निवास करना होगा। आगे की कथा रीता जी आप अपनी मधुर वाणी में कहिए। जय सिया राम। जय सिया राम। मैं रीता। इंदु जी, यह सत्य है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ रानी कैकेयी से बोले, हे प्रिय, तुम ऐसे वचन कैसे कह रही हो? तुमने दूसरा वचन बड़ी अड़चन का मांगा है। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे, उचित विचार कर वर मांग, जिससे मैं नेत्र भर भरत का राजाभिषेक देख सकूं। मेरे लिए राम और भरत 2 नेत्र हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। राम को राज का लोभ नहीं है। मैं ही राजनीति का पालन कर राम को राज देने जा रहा था। मैं शंकर को साक्षी मानकर कह रहा हूं, मैं कल सवेरे ही दूत को भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुला लेता हूं। शुभ मुहूर्त देखकर भरत का राजाभिषेक कर दूंगा। राम को वन भेजना अनुचित नीति है। मेरा जीवन राम है। राम तो सबके, भरत के भी प्राण प्रिय हैं। ये हट छोड़ दे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, समझ लीजिए मेरा मरना होगा और आपका अपयश। जब परिवारों के निर्णय में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार आए, वे निर्णय ठीक नहीं होते। जैसे लोभ के रूप में मंथरा, क्रोध और अहंकार में कैकेयी। इसलिए निर्णय के समय इन्हें अर्थात काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को बाहर रहने दें, क्योंकि ये विकार कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब ये अयोध्या के राजमहल में प्रवेश कर गए तो राम राज की संभावनाओं को हिला दिया। धर्म की धूरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर नेत्र खोले और लंबी सांस भरकर कहा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना कठिन है। राजा दशरथ ने
अनेकों प्रकार से समझाने की कोशिश की, पर कैकेयी ने अपनी हट नहीं छोड़ी और महाराज को कठोर वाणी से छल नहीं करती रही। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा बोले, तेरा कलंक और मेरा पछतावा मेरे मरने पर भी ना मिटेगा। अब तू मुझसे बात मत कर। और राजा राम राम जपते जमीन पर पड़े रहे। सवेरा सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा शंख ध्वनि होने लगी। वशिष्ठ जी, मुनिजन, प्रजाजन सभी जन राजाभिषेक होने वाले स्थान पर पहुंच गए। मंत्री सुमंत जी राजा दशरथ को लेने महल में गए। सारी प्रजा, प्रातः ऋषि मुनि, गुरुजन श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक देखने के लिए उत्साहित हैं। सुमन जी राजा दशरथ को जमीन पर ऐसे पड़े देख कुछ पूछ नहीं सके। तभी अशुभ विचारों से भरी हुई कैकेयी बोली, आप राम को जल्दी बुला लाओ। तब सुमंत जी ने राजा दशरथ की ओर देखा तो राजा दशरथ धीरे से बोले, मैं राम को देखना चाहता हूँ। सुमन जी जाकर राम को बुला लाए। राम जी की आहट पाकर दशरथ ने धीरे से आंख खोली तो राम ने प्रणाम किया। उन्होंने राम को बार बार हृदय लगाया पर कुछ न कह सके। तब राम जी ने माता कैकेयी से पिता के दुख का कारण पूछा तो कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है, राम तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। देवासुर संग्राम के युद्ध में मैंने महाराज के जीवन की रक्षा की थी। तब महाराज ने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था, जो धरोहर के रूप में महाराज के पास थे। इसलिए मुझे जो उचित लगा वो मांग लिया। उसे सुनकर उनके हृदय में सोच हो गया, इधर तो पुत्र स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा का शिरोधार करो और इनके कठिन कलेश मिटाओ। राम जी क्या सोचते हैं, कैकेयी माँ से क्या बोले, जरा कीर्ति जी चौपाई में आप गाकर बतलाइए, मैं अर्थ बतलाती हूँ। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। सूर कुल के सूर, स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। जय सिया राम। सुजननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष लब जननी सकल संसारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का पालन करने वाला और माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र सारे संसार में दुर्लभ है। जय सिया राम। मुनिगण मिलनु विशेष वन, सबहि भांति हित मोर। ते माँ पितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी तोर। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। फिर पिताजी की आज्ञा और तुम्हारी सम्मति है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पिताजी की आज्ञा और तुम्हारी सम्मति और प्राणप्रिय भरत राज्य पावेंगे। लगता है विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। हे माता, मुझे एक बात का दुख है, विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को व्याकुल देखकर। महाराज तो बड़े धीर और अथाह गुणों के सागर हैं। अवश्य मुझसे कोई अपराध हो गया है जिससे मुझसे बात नहीं करते। हे माँ, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम सच सच कहो। रानी कैकेयी राम जी का रुख देख पाकर
बड़ी हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी और भरत की सौगंध, दूसरा कारण मुझे विदित नहीं। इधर दशरथ की मूर्छा टूटी। श्री राम जी ने चरण छू प्रणाम किया। राजा ने राम जी को हृदय से लगाया, पर शोकवश कुछ कह नहीं पाते। तब राम जी समय के अनुकूल विनीत वचन बोले, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने इतना दुख पाया। माता से सप्रसन्न जान मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सनेह बस सोच परिहरितात, आयुष दे हर्षिया कहीं पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय इसलिए वर्ष होकर मुझे शोक करना छोड़ दीजिए। ये कहते हुए राम जी का सर्वांग पुलकित हो गया। धन्य जन्म जग पीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पधारत करतलता के, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पृथ्वी पर उसका जन्म धन है जिसके चरित सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसकी मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पाकर जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन जाऊंगा। जय सिया राम। अपर्णा, आगे की कथा अब तुम अपनी मधुर वाणी में हम सबको सुनाओ। जय सिया राम जी। कीर्ति जी, बड़ा ही अद्भुत और अति सुंदर रूप से आपने कथा का वर्णन किया। अब आगे की कथा सुनिए। इधर पिता महाराज दशरथ से आज्ञा लेकर के प्रभु राम वहां से माता कौशल्या से मिलने चले गए। माता कौशल्या के चरणों को स्पर्श कर उनकी वंदना करते हैं और माता कौशल्या पुत्र को आलिंगन कर हृदय से लगा उनकी बलैया लेती, उन पर गहने निछावर करती। मात्र सुलभ स्वर में अत्यंत स्नेह से खुश होकर, जो कि उनके चेहरे पे साफ छलकता है। और क्यों ना हो, श्री राम का राज तिलक जो होने वाला है। श्री राम को की माथा चूमती और प्रेम वश पूछती है कि वह शुभ मुहूर्त कब है, अर्थात राज तिलक का, जिसके सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता के अत्यंत ही अनुकूल और स्नेहपूर्ण वचन सुनकर स्नेहवश हो प्रभु राम कुछ कहने में सकुचाते हैं और बड़ी दुविधा में हैं कि कैसे कहें वनगमन की यात्रा। अभी तो पिता को शोक की अवस्था में देख कर आए। प्रेमवश श्री राम जी धर्म के पथ पर चलने वाले, धर्म की गति जानकर माता की ओर मुड़कर बड़े ही सरल और सहज भाव से कहते हैं कि हे माता, पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भात मोर बड़ काजू। अर्थात हे माता, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। हे माता, तो प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा मंगल हो। और पिताजी के वचन, 4-10 वर्ष वन में रहकर सत्य कर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। मेरे स्नेहवश होकर डरना नहीं। यह सुन माता के नेत्रों में जल भर आया, वह कांपने लगी। माता कौशल्या के हृदय में राजा दशरथ के कहे शब्द जो श्री राम के मुख से सुना, बाण के समान कसकने लगे और वह थोड़ी देर मौन हो गई। फिर कुछ पल के बाद पुत्र श्री राम से कारण जानना चाहती हैं और पूछती हैं, वह कौन है जो सूर्य वंश के कुल को जलाना चाहता है, अर्थात सूर्य के वंश को जलाने के लिए अग्नि हो रहा है। श्री राम के रूप को देखकर मंत्री के पुत्र ने सब वृतांत सुनाया। यह सुन माता कौशल्या मौन हो गई और उस पर उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। धर्म को मानने वाली माता कौशल्या धीरज धर बड़े ही स्नेह से पुत्र से दोनों हाथ को जोड़कर अनुरोध करके अगर रोकती हैं तो धर्म जाता है और जाने को कहती हैं तो हानि। तब माता कौशल्या पत्नी और परिवार धर्म निभाते हुए कहा कि हे पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। अगर पिता ने आज्ञा दी है तो माता को बड़ा जान वन मत जाओ, और अगर माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या है। कौशल्या माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा
वहां वन देवता तुम्हारे पिता और वन देवियां तुम्हारी माता होंगी। पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों में सेवक हैं। सब देव और पिता तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पल की आंखों की रक्षा करती हैं। वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाली हो। ऐसा कह माता कौशल्या विलाप करके अपने आप को परम अभागिनी माता जान कौशल्या माँ श्री राम से लिपट जाती हैं। हृदय में दुसह संताप हुआ और प्रभु श्री राम ने माता को हृदय से लगाकर समझाया। अभी देखिए इधर पुत्र और माता दोनों के कर्तव्यों की बहुत ही सुंदर और मार्मिक कथा का यहाँ वर्णन है, जिसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, हमें धर्म और साहस रखकर उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। तभी सीता जी वहां आई और वन जाने का समाचार सुन वह अकुला उठी और सास के पास जाके उनके चरणों की वंदना कर बैठ गई। अपने पति श्री राम से वन जाने की आज्ञा मांगने लगी और माता कौशल्या ने सीता को हृदय से लगाया और समझाया, तू अत्यंत सुकुमारी, सास ससुर और सभी कुटुंबों की प्यारी है। सीता जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। वो उनके चरणों में के नखों से धरती कुरेद रही है। अब आगे की कथा सबको रामचरित की अलौकिक कथा का वर्णन इंदु जी से हम आग्रह करेंगे कि वो हम सबको अपने मधुर वाणी में सुनाएं। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब देखिए व्याकुल कौशल्या के मनोदशा तो देखिए, सोचती हैं कि क्या मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी होगी जब मैं इस मनोहर जोड़ी को पुनः देखूंगी। अनायासी कह उठती हैं कि हे तात, तुम्हें वत्स, लाल, रघुपति और रघुवर कहकर कब हृदय से लगाऊंगी और तुम्हारे मुखमंडल को मैं देखूंगी। ये अयोध्या बड़ी ही अभागी है जिसने तुम्हें त्याग दिया है, पर मैं तुम्हें न रोकूंगी और ना ही साथ जाने का हठ करूंगी, पर सुकुमारी सीता को वन न जाने दूंगी। तब राम भी माता के सामने सकुचाते हुए सीता को अयोध्या में ही सास ससुर के सानिध्य में रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वन में तो कष्टों का कोई पारावार नहीं है। परंतु सीता जी बोली कि यदि मेरे नाथ वन के योग्य हैं तो मैं भी उनकी सहचरी बनकर ही वन को गमन करूंगी। उधर देखिए लक्ष्मण जी जब ये समाचार सुनते हैं, राम वनगमन का समाचार जब लक्ष्मण जी के ध्यान में आता है तो वे व्याकुल होकर आंखों में आंसू भर लाते हैं, रोमांचित होकर कांपने लगते हैं और प्रेम से अधीर होकर राम के चरण पकड़ लेते हैं। साथ जाने की इच्छा भी व्यक्त करते हैं, पर मन ही मन में कहते हैं कि रघुनाथ जी पता नहीं अब क्या कहेंगे, मुझे घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, तुम माता पिता की सेवा में रहो, क्योंकि भरत शत्रुघ्न भी इस वक्त घर पर नहीं है और महाराज भी वृद्ध हैं। तुम्हारे संग जाने से यह अयोध्या अनाथ हो जाएगी। यह सुनते ही लक्ष्मण जी निःशब्द हो गए, कुछ कहते नहीं बना। तो देखिए ये इन चौपाइयों को सुनिए। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु तिले ही मराला, गुरु पितु मात न जानो काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू, जह लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई, मोर सवेर एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी, धर्म नीत उपदेश हिताही, कीरति भूति सुगत प्रिय जाही, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरई किसोई। जब लक्ष्मण जी ये समाचार पाते हैं तो अब देखिए लक्ष्मण जी श्री राम से क्या कहते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके प्रेम में पला छोटा सा बच्चा हूँ और आप सबके हृदय के अंदर की बात जानने वाले हैं। स्वभाव से ही मैं कहता हूँ कि विश्वास करें, मैं आपको छोड़ गुरु माता पिता किसी को भी नहीं जानता और मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है
और आप मुझे अकेला छोड़ वन मत जाइए। बड़ा ही सुंदर दोहा है। प्रभु का अप्रतिम स्वभाव देखिए। रघुनाथ सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए मुरलाई प्रभु जाने स्नेह सभीत। अथाह दया के समुद्र श्री रामचंद्र ने भाई को कोमल वचन सुनकर उन्हें हृदय से लगाकर कहा कि हे भाई, तुम शीघ्र ही जाकर माता से विदा मांगाओ। और यह सुन लक्ष्मण जी आनंदित हो जाते हैं। अब आगे की अलौकिक कथा इंदु जी से हम सुनना चाहेंगे और सभी श्रोताएं भी सुनना चाहेंगे। जय सिया राम। अपर्णा जी, आपने बहुत सरल भाषा में सुंदर भावार्थ कहा है। लक्ष्मण की विनती सुनकर दया के समुद्र श्री राम जी बोले, हे भाई, मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु वेग चलहु वन भाई। बड़े भारी मन से लक्ष्मण जी अपनी माता व पत्नी से विदा लेने के लिए जाते हैं। मन में डरते हैं कि कहीं माता सुमित्रा रोक न ले, परंतु माता सुमित्रा तो स्वभाव से ही सबकी मित्र व सबका हित चाहने वाली हैं। कोमल मीठी वाणी बोलने वाली सबकी प्रिय है। इसी कारण तो लक्ष्मण जी का एक नाम माता सुमित्रा के नाम पर है, सौमित्र। तो माता सुमित्रा लक्ष्मण को चिंतित देखकर व्याकुल हो जाती है और कारण जानकर सोच में पड़ जाती है। तनिक मनन करके वह लक्ष्मण को ये शिक्षा देती है, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध जहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसी राम वन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानियहि राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समित बल जाओ। जो तुम्हरे मन छाण छलु, कीन राम पद ठाऊं। सियावर राम जय जय राम। कीर्ति जी, अब आप अपनी सुंदर भाषा में इसका भावार्थ बताएं। धीरज धरने वाली सुमित्रा जी श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर रूप शील स्वभाव को समझकर लक्ष्मण जी से कहती हैं, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। श्री राम जी का निवास जहाँ हो वहीं अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं तो अयोध्या है, वही तो दिन है। यदि सचमुच राम सीता वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। गुरु माता पिता देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित मित्र हैं। जगत में जहाँ तक लोग पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं, वो सब राम जी के नाते से हैं। हृदय में ऐसा जान उनके साथ वन में जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे साथ तुम्हें भी बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। राग, ईर्ष्या, मद, मोह इनके वश में स्वप्न में भी मत होना। हे तात, तुम सीता राम की सेवा करना और वही करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश न पावे, उन्हें दुख ना हो। यही मेरा उपदेश है। ऐसा कहकर सुमित्रा जी ने वन जाने की आज्ञा दे दी। इंदु जी, अब आगे की राम कथा आप अपना सुनाना जारी रखिए। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। कीर्ति जी, बहुत सुंदर अर्थ कहा आपने। अब देखिए आप, पत्नी उर्मिला भी अपनी हार्दिक वेदना को मन में दबाए हुए ऊपर से चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लेकर आरती का थाल लिए विदा का तिलक करती है। तत्पश्चात राजा दशरथ से आज्ञा लेने के लिए राम जी राज दरबार में पहुंचते हैं। देखते क्या है कि पिताश्री शोकाकुल होकर अचेत हैं। मंत्री उनको उठाकर बैठाते हैं। राजा दशरथ सीता सहित दोनों पुत्रों को वनगमन हेतु तैयार देखकर आकुल व्याकुल होकर गले से लगा लेते हैं, परंतु कैकेयी के समक्ष वचनबद्ध होने के कारण उन्हें मुनियों के वेश में कमंडल लेकर जाते हुए देख नहीं पाते और पुनः अचेत हो जाते। आगे की कथा अपर्णा जी आप अपने सुंदर वचनों से सुनाइए। जय जी सिया इंदु राम। जी, बहुत ही अलौकिक और सरल शब्दों में आपने कथा का वर्णन किया है। अब आगे देखिए, राजमहल से विदा लेकर श्री राम गुरु वशिष्ठ के पास उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं और ब्राह्मण और गुरुजनों तथा दास दासियों को समझाकर हाथ जोड़कर गुरु को सौंप देते हैं और कहते हैं कि हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभाल करते रहिएगा। और अयोध्या को सौंप कर सीता जी सहित श्री राम माता कौशल्या से गुरु को प्रणाम कर उन्हें प्रणाम कर विदा की आज्ञा लेते हैं। माता कौशल्या हृदय से लगा सीता जी और पुत्र श्री राम को आशीर्वाद देती और कहती हैं कि जब तक गंगा यमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। देवी देवताओं को प्रणाम कर प्रभु राम सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित चल पड़े। इधर दशरथ जी को चेतना आने पर सुमंत्र को बुलाकर कहा, हे सखा, राम तो वन को चले गए पर मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे। मंत्री सुमंत से धीरज धर कहा, तुम रथ लेकर साथ जाओ और कुछ दिन वन दिखाकर लौटा लाना, और न लौटे तो विनती कर जनक कुमारी को जरूर लौटा लाना। कभी मायके कभी ससुराल रहेंगी। सीता के आने से मेरे प्राण का बहुत सहारा होगा और मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर अयोध्या को सिर नवाकर सीता सहित दोनों भाई को रथ पर बिठाकर चल दिए। अयोध्या वासी सभी नर नारी उदास हैं। अयोध्या शमशान सी लग रही है, डरावनी लगने लगी। प्रभु राम को साथ घरों में बूढ़े और बच्चों को छोड़कर सभी नगरवासी उनके साथ चल दिए। श्री राम के वियोग में पूरी नगरी अंधकार में काल रात्रि की तरह हो गई। चलते चलते सभी ने पहला तमसा नदी के तीर पर निवास किया। सब थकावट के मारे सो गए और कुछ देवताओं की माया से मोहित हो गए। यह दृश्य देखकर प्रभु राम जी असमंजस में पड़ गए और जब दोपहर रात बीती, श्री राम ने मंत्री सुमंत से रथ हाँकने को इस तरह कहा कि पहियों और घोड़ों के चिन्हों से दिशा का पता न चले। भोर होते ही चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, कोलाहल हो रहा है। रघुनाथ चले गए, हा राम करके पुकारते इधर उधर दौड़ते मानो समुद्र में जहाज डूब गया। इधर सीता सहित दोनों भाई श्रृंगेरपुर पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर राम जी उतर पड़े और बड़े ही हर्ष के साथ उन्हें दंडवत कर भाई लक्ष्मण और सीता जी और सुमंत्र जी को गंगा जी की महिमा बतलाई। गंगा सब पीड़ाओं को हरने वाली आनंद मंगल की मूल है और सबने स्नान किया। जल पीकर सबकी थकान मिट गई और विश्राम करने लगी। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु चीरत करत नर अनुहरत संस्कृत सागर से अर्थात शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जैसे संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हो। यह सुधि गुण निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई लिए फल मूल भेंट भरि भारा मिलन चले हर्ष अपारा। अर्थात जब निषाद राजगुरु ने खबर जा पाई बड़े ही आनंदित हो अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं के साथ भेंट देने फल मूल कंद बहनियों में भरकर चल पड़े। प्रभु के दर्शन पाकर निषाद राज और सभी प्रियजन प्रसन्न हुए और दंडवत कर उन्हें प्रणाम किया और सुंदर विचार कर कुछ दिन वहीं रुकने का आग्रह किए।
सीता जी और लक्ष्मण सहित जमीन पर प्रभु को विश्राम करते देख निषाद राज को अत्यंत विषाद और कष्ट हुआ। वो ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथी सजाकर बिछा दी। फल मूल खाने को मन भार गया, सभी ने पवित्र फल खाया। फिर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्राम करने के लिए लेट गए। भाई लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। श्री राम को निद्रासन में देखकर लक्ष्मण जी ने मंत्री सुमंत से कहा कि आप भी विश्राम करें, और कुछ दूर जाकर धनुष बाण सहित वीरासन में बैठकर पहरा देने लगे। गुरु ने विश्वासपात पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया। आप कमर में तरकस बांधकर धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। अब आगे की कथा कीर्ति जी हम आपसे सुनने की इच्छा चाहते हैं, और आप अपने मुख से हम सबको सुंदर कथा का वर्णन आगे करिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जी और सीता जी आज घास फूस की साथरी पे सोए हुए हैं। ऐसी दशा देखी नहीं जाती। जिनके माता पिता कुटुंबी दास दासिया प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, जिनके ससुर दशरथ जी का भवन अति सुंदर और जिसकी तुलना इंद्र भवन भी नहीं कर सकता, और पति श्री राम जी रघुकुल नंदन है, वही जमीन पर सो रही हैं। क्या सीता माँ वन के योग है? निषाद राजगो को ये देख बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी भक्ति से सनी मीठी वाणी में बोले, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। धरनी धाम धुन पुर परिवारू, सरगन रघु जहाँ लगी व्यवहारू। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, वे देखने सुनने और मन के अंदर विचार करने पर ही आते हैं। जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाए या भिखारी स्वर्ग का स्वामी हो जाए, पर जगने पे कोई हानि नहीं, कुछ भी हानि नहीं। वैसे इस जिस को हृदय से समझना चाहिए, किसी को व्यर्थी दोष नहीं देना चाहिए। सब लोग घोर रूपी रात्रि में सोने वाले हैं। सोते हुए अनेकों स्वप्न दिखते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी जागते हैं, जो परमार्थी माया रूपी जगत से छूटे हैं। जीव को जागा तभी कह सकते हैं जब सभी विलासों से वैराग्य हो जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सत्य, धर्म, त्याग, परिवार में परस्पर प्रेम और साथ मिलकर परिवार के साथ चलना, माता पिता गुरु की आज्ञा मानना, ये सब हिंदू संस्कृति और हमारे वेद पुराणों के उपदेश है, जो हमें विरासत में मिले हैं। ये संस्कार हमें बचपन से मिले हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन में रचे बसे हैं। हमारी आने वाली युवा पीढ़ी भी इन्हीं संस्कारों को ग्रहण करे, यही हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। और अच्छे नागरिकों और चरित्रवान नागरिकों का एक और उज्जवल समाज, देश का निर्माण होगा। जय सिया राम। जी कीर्ति, बहुत बहुत बढ़िया सीख आपने दी, बहुत बढ़िया शिक्षा आपने दी कि किस तरह से राम का जो चरित्र है उसे हम सभी को अपने अपने जीवन में साकार करना चाहिए, और कैसे हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, और साथ ही अपनी परंपराओं को भी हम कैसे जिंदा रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला। इंदु जी, कीर्ति जी, अपर्णा जी, रीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस प्रोग्राम के लिए इतना समय निकाला और इतनी सुंदर, इतने सरल शब्दों में आपने रामचरितमानस का वर्णन किया। और उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड में हम आगे की कथा आपसे जरूर सुनेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।